अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी ग्रीन ग्रास टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही डिलीशियस सी ये बनती है और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये ग्रीन बोटी बहुत ही जूसी बनती है, दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप एक बार इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार लगती है, आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। सो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन ग्रास टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 किलो गोश्त लिया है। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है और उसको इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। हम लोग यहाँ पे स्पाइसी बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ी कम पसंद है तो आप कम कर लें। तो ये है मेरे पास हरा धनिया का पेस्ट। ये मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर पूरा भर के शामिल कर दूंगी। 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर मायोनीज शामिल कर देंगे। ये हाफ पैकेट हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे। आप क्रीम किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का नींबू का रस शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 चुटकी के बराबर हम इसके अंदर ग्रीन फूड कलर शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब मसालों में हमने इसके अंदर लिया है 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए, और 1 टेबल स्पून अजीनोमोटो। अब ये सारे मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। बोटियों के लिए जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। गोश्त को हमने अच्छे से धोने के बाद छन्नी के अंदर रख दिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। बोटियों के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हमने सारी बोटियों को इस मसाले के अंदर डाल देना है और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले हम चमचे की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम हाथ की मदद से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से कोट हो जाता है मसाला। तो देखिए बोटियों के ऊपर मसाला बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है। अब हमने इसे कवर करके फ्रिज के अंदर रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंगड़ी पे, तो आप इसे चूल्हे पे भी बना सकते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर सारी बोटियों को डालें और अच्छे से पका लें। अब सारी सीखों पे बोटियों को इस तरीके से लगा लेंगे। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी से ग्रीन बोटी ज़रूर बना कर ट्राई करनी है। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। कोयले अच्छे से गर्म हो गए हैं, जल गए हैं कोयले। अब हमने अंगीठी के ऊपर सारी सीखों को रख देना है और इसे बहुत ही अच्छे से पका लेना है। एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे। बोटियां थोड़ी सी पक जाएं तो हम सारी बोटियों पे थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन बोटी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप एक बार ये ग्रीन बोटी बना के ट्राई कर लेंगे तो आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। सो फ्रेंड्स, आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट, कितनी जूसी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।